सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे यूपीटीईटी के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट डेज, डेट एंड इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज के सेकंड पार्ट में अगले 15 क्वेश्चन की करनी है बात, जिसमें पहला सवाल है आपके सामने, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? जो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की याद में को समर्पित है। 2 अक्टूबर, 2 दिसंबर, 5 जून या 16 सितंबर। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को। एक्चुअल में देखिए 2 दिसंबर को जो है 2-3 दिसंबर 1984 की बात है, जब भोपाल में एक ट्रेजेडी हुई थी, जो आप सब लोग इससे वाकिफ होंगे। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी जो कीटनाशक बनाती थी। उस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। और इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जंगलों और वनों के संरक्षण के महत्व को दर्शाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल या 5 जून? कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की बात की जाए तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में पर्यावरण नीतियों को कड़ाई से लागू करने के लिए उत्तरदायी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीपीसीबी की स्थापना कब हुई थी? 1972, 1974, 1986 या फिर 2002? कब हुई थी सीपीसीबी की स्थापना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974। 1974 को हुई थी सीपीसीबी की स्थापना। ये क्यों हुई थी? भारत में पर्यावरण नीति को कड़ाई से लागू करने के लिए। वैसे देखिए, ये दो काम करती है, एक वायु और दूसरा जल। वायु और जल की गुणवत्ता के मानक को तय करने वाली सर्वोच्च वैधानिक संस्था सीपीसीबी है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला सवाल है, समुद्र की सुरक्षा और समुद्री जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? बात हो रही है विश्व महासागर दिवस की। 22 मार्च, 8 जून, 16 सितंबर या 22 मई? कब मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 जून। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। 22 मार्च को जल दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस। ठीक, तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 17 जून, 22 अप्रैल या फिर 11 जुलाई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है हर साल 17 जून को। 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो बचा आपका 17 जून। 17 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। चलिए में देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में मरुस्थलीकरण के खिलाफ जंग के लिए संकल्प पारित किया, जिसके तहत 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस रोकथाम और दिवस के रूप में मनाया जाता है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई भारत की वनस्पतियों और पौधों के वर्गीकरण की सर्वोच्च संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीएसआई यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, देहरादून या फिर चेन्नई? कहाँ पे स्थित है बीएसआई का मुख्यालय?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में स्थित है बीएसआई का हेडक्वार्टर। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना हुई थी 1890 में। 1890 में जो है 13 फरवरी 1890 को बीएसआई की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जेडएसआई, भारत के पशुओं और वन्य जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? जेडएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1890, 1916, 1948 या फिर 1972? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 में जेडएसआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। नेक्स्ट है आपका एफएसआई की बात कर रहा है, यानी कि भारत में वनों की स्थिति और क्षेत्रफल का द्विवार्षिक रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था एफएसआई कहाँ स्थित है? एफएसआई के मुख्यालय की बात कर रहा है, कहाँ स्थित है? शिमला, देहरादून, नैनीताल या फिर भोपाल? कहाँ पे है एफएसआई का मुख्यालय? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में स्थित है एफएसआई का मुख्यालय। और इसकी जो रिपोर्ट आती है वो द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है, हर दूसरे साल में ये रिपोर्ट आती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड। स्थापना हुई थी 1981 और ये द्विवार्षिक रिपोर्ट जारी करता है, हर 2 साल में बताता है कि भारत का फॉरेस्ट कवर कितना है, कितने जंगल बढ़े हैं, कितने जंगल कम हुए हैं। इन सब का डेटा कौन देता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करने वाली विख्यात संस्था वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का वैश्विक मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड्स, कैम्ब्रिज, नैरोबी या फिर वाशिंगटन? कहाँ पे स्थित है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैम्ब्रिज में स्थित है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय। नेक्स्ट है भारत में जो है उपजाऊ भूमियों को बंजर होने से बचाने के लिए, भारत की जो उपजाऊ भूमियां हैं उनको बंजर होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? देहरादून, जोधपुर, झांसी या फिर नागपुर? तो राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? जोधपुर, राजस्थान में। राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका जोधपुर, राजस्थान में स्थित है। इसको कजरी के नाम से जाना जाता है, कजरी भी कहते हैं इसको। ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कजरी की स्थापना जोधपुर, राजस्थान में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनडीपी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की बात है कि कहाँ स्थित है यूएनडीपी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो पर्यावरण और सतत विकास लक्ष्यों के लिए काम करता है? जनेवा, न्यूयॉर्क, नैरोबी या फिर वियना? कहाँ स्थित है? यूएनडीपी के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये स्थित है आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनडीपी का हेड क्वार्टर। स्थापना की बात करें तो यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी यूएनडीपी की स्थापना। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा समुद्री पर्यावरण और तटीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान एनआईओ कहाँ स्थापित किया गया? यानी भारत का जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? चेन्नई में, डोनापालो में, कोलकाता में या फिर मुंबई में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डोनापोलो। डोनापोलो गोवा में है, जहाँ पे स्थित है भारत का राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईओ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ओशनोग्राफी जो है ये डोनापोलो गोवा में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी और कहाँ पे स्थित है? डोनापोला, गोवा में।
नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वन्य जीव के महत्व को दर्शाने के लिए घोषित है? विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 3 मार्च, 22 मार्च, 5 जून या फिर 4 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च। 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाला राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? शिमला, अल्मोड़ा, श्रीनगर, गंगोत्री, कहाँ पे स्थित है? तो अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा अगर इसकी बात करें तो ये गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा कोसी कटारमल में स्थित है। यह संस्थान हिमालय की पारिस्थितिकी तंत्र और ग्लेशियरों के संरक्षण पर शोध का कार्य करती है। आज का आखिरी सवाल है, कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करने वाली विख्यात सफारी क्लब इंटरनेशनल का संबंध मुख्य रूप से किससे है? जो सफारी क्लब इंटरनेशनल है इसका संबंध मुख्य रूप से किससे है? जंगलों को काटने से, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को सुरक्षा और उनके सतत प्रबंधन से, केवल पक्षियों को पालने से, या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर जुर्माना लगाने से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित और उनके सतत प्रबंधन के लिए स्थापना किया गया था सफारी क्लब इंटरनेशनल का। तो ये हो गए टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज एंड इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस के। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे मानव रोग एवं विटामिन्स एवं ह्यूमन डिजीज़ के साथ, जिसके 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे कवर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।